सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। तीनों भजन बहुत सुंदर, तीनों का फ्लेवर अपना अपना है। जैसे हलवाई की दुकान पे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ पड़ी होती है ना, वो अलग अलग मिठाई का अलग अलग टेस्ट होता है। अगर बनाने वाला हलवाई बहुत ही अच्छा कलाकार हो तो वो एक ही प्रकार की मिठाई में भी कई कई प्रकार के टेस्ट पैदा कर सकता है। मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा सा ही था, 10-12 साल का। मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी, विनोद जी के पिताजी की। तो शादी में मैंने पहले बार वहां पे चावल बने देखे, जो सर्व किए गए बारात को। मैंने वैसे चावल नहीं देखे किसी शादी में। वो कई रंगों के चावल थे। उन्हीं में नीले रंग के थे, उन्हीं में काले रंग के थे, उन्हीं में लाल रंग के थे, उन्हीं में पीले रंग के थे। तो बहुत सालों बाद मुझे वैसे ही ध्यान आ गया। मैंने अपने विनोद जी के पिताजी से पूछा भी था वहां से पड़े। उन्होंने कुछ बताई तो थी मुझे, बात मुझे समझ नहीं आई, ध्यान नहीं थी क्या थी। लेकिन ये है भी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये भजन है, तीनों का फ्लेवर अलग अलग है। हम भगवान की शिक्षा को मन वचन और कर्म से समझने का प्रयास करें। तीन पक्ष तो बहुत जरूरी है इसके, कि हमें बुद्धि से ये शिक्षा कैसी समझ आ रही और हृदय से कैसी लग रही है। समझ तो आ रही है, अच्छी लग रही है, रस मिल रहा है, मजा आ रहा है, या थक रहे हैं, बोर हो रहे हैं। हाँ जी। और तीसरी बात ये कि उसको जीवन में जी कर जो प्रैक्टिकल मजा आएगा, वो आनंद कुछ और प्रकार का है। एक तो खाली सुनकर या पढ़कर या बताकर दूसरों का आनंद आना, ये आनंद और प्रकार का है। उस शिक्षा को व्यवहारिक रूप में जीकर जो आनंद आएगा, वो सार आनंद है। तो इन तीनों भजनों में क्या फ्लेवर अलग अलग है। पहला भजन, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। भगवान को संबोधन करके ये भजन लिखा गया है। और भजन लिखने वाले श्रीमान सरमुख सिंह जी, श्रद्धेय श्रीमान जमीर सिंह जी के होनहार बेटे, जो आपकी सेवक रहे हैं और बड़े दिल से सेवक रहे हैं, उनका परिवार सेवक रहा है, उनका लिखा हुआ यह भजन है। श्रीमान जी का अपना व्यक्तित्व भी इस भजन में बोलता है। भगवान की महिमा, भगवान का रूप तो इसमें बोलता ही है। मनुष्य आत्माओं की समस्या तो समझ आ ही रही है, हमारी समस्या क्या है, वो भी इस भजन में दिखाई देती है। और श्रीमान जी का अपना व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। कि हे भगवान, आपने एक ऐसी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। जैसे कहते हैं ना, ताज मुकुट जो होता है सिर पे रखा जाना, रखना तो बहुत आसान है। कांटों का ताज होता है, यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। और पूरी भगवान ने जो जिम्मेवारियां ली हैं, ये लाखों साल लगेंगे इस व्रत को 100% सफल होने में। और करोड़ों अरबों खरबों मनुष्यों को बलि देनी पड़ेगी अपने प्राणों की। मरते जाएंगे, पता नहीं कब वो पल आएगा नेचर में, जब चारों जगतों में उच्च मेल होगा। ये भगवान का जीवन व्रत है। लेकिन भगवान को इतनी सीरियस समस्या दिखाई दी, समझ आई, भगवान शांत नहीं रह सके। धीरे धीरे वो तैयार होते गए, उनके अंदर खमीर पकता गया। खमीर यानी कि उत्प्रेरक शक्ति। भगवान के अंदर जो जो उनके भावों में परिपक्वता आती गई, जो जो उनको उच्च जीवनधारियों की महिमा सामने आती गई, उनकी महिमा से पुण्य भगवान ने जो जो प्रेरणाएं ली, भगवान ने लिखा ना अपने जीवन गाथा के दूसरे पार्ट में और अलग पुस्तकों में भी, कि भगवान देवात्मा को गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी की कुर्बानी से प्रेरणा मिली, शिवाजी के कुर्बानी से प्रेरणा मिली।
और वो जो थी, मैं भूल भी जाता हूँ, मदर मैरी थी, कौन थी जिससे प्रेरणा मिली? भगवान देवात्मा को महात्मा बुद्ध से प्रेरणा मिली, कितने लोगों से प्रेरणा मिली। और फिर पुनि भगवान में जब 20 दिसंबर सन 1882 का दिन आया, मुबारक दिन आया, जब धर्म के इतिहास में पूज्य भगवान देवात्मा ने जो जीवन व्रत ग्रहण किया, यह जीवन व्रत बिल्कुल निराला, सारी दुनिया से निराला और सारी दुनिया से ये छुपा हुआ है। और ऐसा जीवन व्रत है जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी सारे संसार को सदा सदा आवश्यकता रहेगी। धर्म के इतिहास में यह भी एक अद्वितीय दिवस है, जिस दिन भगवान देवात्मा ने जीवन व्रत ग्रहण किया। तो प्यारे धर्म साथियों, धर्म के इतिहास में यह भी एक अद्वितीय दिवस है, जिस दिन भगवान देवात्मा ने ऐसी प्रतिज्ञा धारण की। ऐसी प्रतिज्ञा उससे पहले किसी ने नहीं की थी और आगे भी कोई नहीं करेगा। 20 दिसंबर सन 1850 को भगवान देवात्मा का जन्म हुआ, धर्म सूर्य का जन्म हुआ। धर्म के इतिहास में यह एक अद्वितीय दिवस है। उसी तरह जिस दिन भगवान देवात्मा ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, 32 साल बाद, यानी कि 20 दिसंबर सन 1882 का दिन, यह भी एक अद्वितीय दिवस है। तो भगवान को ये समस्या दिखाई दी कि सभी मनुष्यों के अंदर जो आत्मिक विकार हैं, जो आत्मिक अधूरा मन है, जो आत्मांधकार है, जो निःसुख राग हैं, जो पशु वृत्तियां हैं, इन सब की बदौलत सभी मनुष्य आत्मिक मृत्यु का शिकार होने के लिए अभिशप्त हैं। अभिशप्त का मतलब जैसे किसी ऋषि ने श्राप दे दिया हो, जा तेरी आत्मा की मौत हो जाए, अधूरे आत्मा की, पापी आत्मा की, तेरी आत्मा की मौत हो जाए, मानो ऐसा श्राप मिला हुआ हो। तो पूरे भगवान देवात्मा को ये इतनी भयंकर समस्या दिखाई दी और किसी को दिखाई नहीं दी। नहीं तो दुनिया तो ये समझती रही कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं। भगवान को दिखाई दिया कि आत्मा नेचर की कोख से पैदा होती है, नेचर की विकासकारी व्यवस्था के अंतर्गत पैदा होती है। शरीर किसी की तरह आत्मा भी विपरीत परिस्थितियों में पड़कर रोगी हो सकती है, बीमार हो सकती है, दुर्बल हो सकती है, मर सकती है। तो भगवान ने इस समस्या को देखकर उनसे रहा नहीं गया। शुभ अनुराग ने उनको तड़पा दिया, सत्य अनुराग ने भगवान को विवश कर दिया कि वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर जितने भी अधिकारी आत्मा बच सके उनको बचाऊं। तो इस भजन में इसी उद्देश्य को लेकर ये भजन लिखा गया है, संदेश दिया गया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। प्यारे साथियों, हम इसको गहराई से महसूस करें कि आत्मिक मौत कैसी होती है। मुझे कई लोगों से सुनने का अवसर मिला है। मेरे भाई साहब ने भी बताया था, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मैं तो था नहीं वहाँ, वो थे। उन्होंने बताया कि जब मेरे पिताजी का देहांत होने वाला था,
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद हो गई है चाचा जी। सुदेश दीदी आप पढ़ लें आगे। कई बार बीच में वो फोन की वजह से आवाज आती, तो इसलिए वो कई बार बीच में माइक बंद कर देते हैं। शुभ हो जी, शुभ हो। मैं तो चालू से वेट करना पड़ा। मैं असल में बात है हमारे ये मेहरबान एक रेडी वाला, उसको मैं बोल के आया हूँ। वो कहता जी अंकल जी मैं अब नहीं बजाया करूंगा, मुझे पता नहीं था। तो माइक बंद करके मैं उसको कहने गया था भाई, वो आता इसी टाइम पे है कि भाई आप इसे ना बजाया करो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। मेहरबानी आपकी। वो मान गया, कहता ठीक है। तो सॉरी मुझे बीच में जाना पड़ा। तो प्यारे साथियों, हम सबको भगवान के इस मिशन को, इस प्रतिज्ञा को स्मरण करना चाहिए कि भगवान हमारे प्रति कितनी करुणा रखते हैं, कितनी दया रखते हैं, कितनी करुणा रखते हैं, कितनी कृपा करते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा में बांध लिया। ये प्रतिज्ञा जो हजारों लाखों साल पूरी होने वाली नहीं लगती। पता नहीं चारों जगतों में कब मेल आएगा। जिस दिन चारों जगतों में मेल आ गया उस दिन भगवान की प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान की शरण में आने का अवसर मिल गया। उनकी शिक्षा हमें कुछ समझ आने लगी, कुछ अच्छी लगने लगी, कुछ प्यारी लगने लगी। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है, तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। फिर दूसरा भजन जो भगवान ने लिखा है, शुभकामना की है। काश सारी मानवता समझ सके भगवान के हृदय में कितना दर्द है इस बात को लेकर, हमारी हानि को लेकर, कितनी हमारे लिए। काश हमें वो शुभकामनाएं समझ आ सके। हम नहीं कर सकते ऐसी शुभकामनाएं, हम ऐसे भजन नहीं लिख सकते, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, हमारी आत्मिक गठन पूर्ण नहीं है, हम नीच सुखनागी, हम नीच घृणाकारी हैं। हमारी कामनाएं तो कुछ और ही होती हैं दुनिया प्रस्ती की। ये भगवान की कृपा है। वो शुभकामनाएं कर रहे हैं, वो तड़प रख रहे हैं, वो गहरी योग्यता रख रहे हैं, वो गहरी ललक रखते हैं हमारा भला करने की। हम अपने हृदय पर उनको अधिकार दें ताकि हमारा सर्वोच्च भला करने में उनको सफलता मिल सके। और तीसरा वचन सुना हमने, पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। भगवान के श्री चरणों में आकर, उनके प्रभावों को पाकर, उनके आभा मंडल में विचरते रहकर हम कितने प्रकार के नीच सुखों से, नीच के नाव से, जलन कुड़न से, दुनिया प्रस्ती के मैल को ढूंढने से बचे रहते हैं, कितने उच्च सुख लाभ कर रहे हैं। बेशक भगवान की तुलना में हम बहुत, हमारा कम विकास हुआ है, बहुत कम भला हुआ है। जितना भगवान कर सकते हैं, जितना करना चाहते हैं, बहुत ऊंची मंजिल है। फिर भी तो प्यारे साथियों, हम देव शास्त्र, सॉरी माफ करना, भगवान की जीवन गाथा मुझे देव जीवन के विकास के 16वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो 16वें अध्याय में भगवान ने क्या स्पष्ट किया है, तत्व अनुसंधान विषय का महाकठिन काम। भगवान ने जो मनुष्य आत्मा का और सत्य धर्म का अनुसंधान करने लगे, खोज करने लगे, ये बहुत कठिन काम है। और उसकी सिद्धि के लिए भगवान को कितना संग्राम करना पड़ा। काश हमें उनका संग्राम समझ आ सके। पुण्य भगवान ने अपने इस अनुसंधान विषय के कार्य को 3 हिस्सों में बांटा है। तो ये है 1883 से लेकर 1886 तक। ये वो काल था जब भगवान देवात्मा ईश्वर विश्वास रखते थे। उनको विश्वास था कि ईश्वर है, वही सब कुछ कराता है।
आप देखिए पुण्य भगवान ने, जब उनके अंदर मिथ्या विश्वास था ईश्वर का, और जो उनका अनुसंधान कार्य था कितना महत्वपूर्ण था, मिथ्या विश्वास होते हुए भी पुण्य भगवान ने जो सत्य खोजे, वो ईश्वर विश्वास जाने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे, क्योंकि उनकी अपनी देव शक्ति थी जो उनको सही दिशा की ओर ले जा रही थी। उसी सही दिशा में जाते जाते ईश्वर विश्वास गया। हमारा तो ईश्वर विश्वास छूटता ही नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको जोड़ने का मैंने प्रयास किया, वो कहते नहीं जी आप तो ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए हाथ जोड़ के परे हो जाते थे। बोल दो क्या करेंगे। तो भगवान ने जो खोजें की, उनमें से कल हमने पढ़ा था कि पाप का दंड, पवित्रता और ईश्वर से मेल। उससे आगे पढ़ते हैं, मुक्ति और अमर जीवन के नियम। ये भगवान ने 32 साल की उम्र में, शायद 1886 के आसपास, और 1883 से 86 ही लिखा ना, तब की खोजी हुई बातें हैं। और 1929 में भी यही उनका स्टैंड रहा है। इतना शानदार, इतना भव्य। सिर्फ इसमें से ईश्वर विश्वास निकाल के देख ले तो वही बातें हैं। कितना सही दिशा में चलते रहे भगवान। मुक्ति और अमर जीवन के नियम, प्रेम और आत्मसमर्पण ही तो ऐसी चीजें हैं कि जो मुक्ति और अमर जीवन की प्राप्ति के लिए विश्वव्यापी नियम है। आध्यात्मिक जगत का एक हमें सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कि प्रेम और आत्मसमर्पण, प्रेम और आत्मसमर्पण ही दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो मुक्ति और अमर जीवन की प्राप्ति के लिए विश्वव्यापी नियम है। अगर कोई जन मुक्ति पाना चाहता है, अगर कोई जन अमर जीवन लाभ करना चाहता है, तो इन दोनों सिद्धांतों को उसे 100% जीवंत रूप में सदा सदा जब तक जीवित रहता है पालन करते रहना पड़ेगा। क्या? प्रेम यानी अनुराग और आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन बात है। मनुष्य का ये स्वभाव नहीं है किसी के अधीन रह के चलना। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं, विशुद्ध उच्च प्रेम की उत्पत्ति और उन्नति के साथ साथ आत्मसमर्पण अर्थात स्वार्थ का नाश एक प्राकृतिक नियम है। भगवान फरमाते हैं कि विशुद्ध उच्च प्रेम, जब किसी के हृदय में विशुद्ध प्रेम हो, उच्च प्रेम हो, जो विकास क्रम का साथी हो, जो सबके भले को लेकर हो, विशुद्ध उच्च प्रेम की उत्पत्ति और उन्नति, और समय के साथ साथ ये उन्नत होता रहे, उन्नति के साथ साथ आत्मसमर्पण पे समर्पण भी हो पूरा। आत्मसमर्पण अर्थात स्वार्थ का नाश, स्वार्थ ना रहे लेश मात्र भी, एक प्राकृतिक नियम है। काहे का? मुक्ति और अमर जीवन लाभ करने का। अनेकों लोगों हम कहते सुनते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए। मैं फेसबुक पे देखता हूँ, कई बार प्रश्न करने वाला, प्रश्न डालने वाला बड़े अच्छा प्रश्न डालता है, तो लगता है जैसे अधिकारी आत्मा हो, बहुत सूझबूझ वाला हो, और जो उसके उत्तर आते हैं 50 उत्तर आते हैं फौज फौज, बस टाइम पास। तो ये हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं हम कहाँ खड़े हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, हम सबके लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम मुक्ति लाभ करें। मुक्ति किससे लाभ करनी है? अपने नीच जीवन से, अपने नीच अनुरागों से, नीच आकर्षणों से, नीच कामनाओं से, नीच घृणाओं से, नीच गतियों से मुक्ति लाभ करनी है। कि अनजाने में भी, अज्ञात रूप में भी हमारे अंदर ये आकांक्षाएं न जागे। और विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम किससे? विशुद्ध प्रेम भगवान
भगवान देवात्मा से। भगवान देवात्मा से विशुद्ध प्रेम करने की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं विशुद्ध रूप से परोपकारी जीवन जिए। भगवान से विशुद्ध प्रेम इसलिए करने की जरूरत है कि उनकी देह प्रेरणाएं हमें मिले। उनकी देह प्रेरणाएं मिलेंगी तब हमारे अंदर कुछ कुछ कोई ना कोई भाव जागेगा विशुद्ध रूप से सेवाकारी होने का। आगे भगवान लिखते हैं कि एक सच्चे प्रीतम की न्यायी परमात्मा हर एक पापी का पूरा दिल चाहते हैं। परमात्मा यानी कि ईश्वर हमारे प्रियतम हैं। ये तब की बातें हैं जब भगवान ईश्वर को मानते थे। अब हम कह सकते हैं, भगवान कहते हैं कि विशुद्ध परोपकार हमारा प्रियतम है। तो भगवान फरमाते हैं कि एक सच्चे प्रीतम की न्यायी परमात्मा हर एक पापी का पूरा दिल चाहते हैं कि 100% उसके होकर जियो। लड़की विवाहित होकर अपने ससुराल में आ जाती है। अगर वो पूरी तरह अपने पति की, अपने ससुराल की होकर ना जिए तो ना वो मायके की रहती है, ना वो ससुराल की रहती है। वो उसका अपना जीवन नारकीय हो जाता है और उसके संपर्क में जो आते हैं उनका जीवन भी नारकीय हो जाता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि एक सच्चे प्रीतम की न्यायी परमात्मा हर एक पापी का पूरा दिल चाहते हैं। जो नीच चिंताएं करता है, नीच आकर्षण रखता है, नीच गतियां करता है, वो पापी है। हम सब ऐसे ही हैं आधे अधूरे। और हम मुक्ति भी चाहते हैं, हम अमर जीवन भी चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम मुक्ति, हमें पता हो या ना पता हो, हम सचमुच में मुक्ति चाहते हैं। लेकिन हमें स्पष्ट नहीं हो पाता भी कहाँ से मुक्ति चाहते हैं। तो हम साधारण तौर पे एक इमेज बना लेते हैं कि हमें मुक्ति किससे चाहिए, जो मुझे अच्छा नहीं लगता उससे मुझे मुक्ति चाहिए। अच्छा क्यों नहीं लगता, हमें सब जानने की जरूरत है। भगवान ने लेश मात्र भी कोई शक शुबा संदेह रहने नहीं दिया। एक सच्चे प्रीतम की न्यायी परमात्मा हर एक पापी का पूरा दिल चाहते हैं। यानी कि यदि हमें सच्ची मुक्ति लाभ करनी है, अमर जीवन लाभ करना है, तो हमें विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने की आवश्यकता है। विशुद्ध रूप से परोपकारी भगवान देवात्मा है। भगवान देवात्मा के साथ जुड़ेंगे, उनकी देह प्रेरणाएं हमें समय समय पर मिलती रहेंगी, तो शायद हमारे अंदर ये स्थिति हमारी आत्मा की बन जाए कि हम भी विशुद्ध परोपकारी बन जाएं। इसीलिए भगवान के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और यहाँ भगवान ने ईश्वर का नाम लिया है कि ईश्वर जो हमारा प्रियतम है, हम पूरी तरह समर्पित हो जाए उसके, अर्थात हम विशुद्ध परोपकार को समर्पित हो जाएं। या सरल शब्दों में हम विशुद्ध रूप से भगवान देवात्मा को समर्पित हो जाएं कि भगवान आप मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा, मैं अपने बुद्धि से कुछ नहीं सोचूंगा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो भगवान लेश मात्र ही हमें कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहेंगे। भगवान फरमाते हैं कि जो जन कुछ दिल ईश्वर को देता है और कुछ नफ्स शैतानी को, नफ्स शैतानी का मतलब वासनिक सुखों को, कि यदि कोई जन थोड़ा सा ईश्वर की ओर या थोड़ा सा अपने अनुराग भाजन के साथ जुड़ा रहता है, थोड़ा सा संसारिक वासनिक सुखों के साथ जुड़ा रहता है, तो वह धोखेबाज और मकार है। ना वो जो उधर का है ना उधर का है। जो दो नावों पे सवार होता है वो बीच में डूबता है, जो दो घोड़ों पे चलता है वो बीच में डूबता है। एक तरफ रहो। तो कुछ दिल ईश्वर को और कुछ नफ्स शैतान को देना चाहता है, वह धोखेबाज है और मकार है, और अपने आप को मुक्ति और अमर जीवन से वंचित रखकर अपनी आत्मा को जानबूझकर मृत्यु के हवाले करता है। कम से कम उसको ये तो पता है कि मैं नीच जीवनधारी हूँ, मैं इधर पाखंड कर रहा हूँ देवात्मा के साथ जुड़ने का, और मैं अंदर से नीच जीवनधारी हूँ। तो कहते हैं वो विशुद्ध रूप से अपने आप को आत्मिक मृत्यु के हवाले करता है। आगे क्या लिखते हैं भगवान, मोक्ष विषय 4 साधन। अब अगर मुक्ति पानी है तो 4 भगवान ने साधन बताए हैं।
पहले हमें ये समझ आए कि हम मुक्ति किससे पाना चाहते हैं, भगवान की शिक्षा क्या है। नीच आकर्षण, नीच अनुराग, नीच आकांक्षाएं, नीच कामनाएं, नीच चिंताएं, नीच गतियां, इनसे मुक्ति पानी है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, मोक्ष विषयक 4 साधन। पापी को पाप जीवन के बोध के बाद उससे मोक्ष पाने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता है। अगर किसी जन को बोध हो जाए, पाप का बोध हो जाए, भी ये बहुत भयानक चीज है, ये बहुत ही तकलीफदेह चीज है, मुझे इससे बचने की जरूरत है। और बचने की विधियां बता रहे हैं भगवान। क्या विधियां हैं? त्याग। पहली विधि त्याग, अर्थात जो चिंता, जो विश्वास और जो कार्य उसे असत्य और पाप मूलक मालूम हो, उसे त्याग कर दे। पहली विधि यह है कि पापी को जो चिंता, यानी कि जो विचार, जो गति उसे पाप मूलक मालूम हो, उसका त्याग कर दे। और उसके त्याग से धन मान शारीरिक सुख आदि की जो जो हानि उसे पहुंची हो, उसे ग्रहण करे। तो ऐसी नीच चिंताओं को, नीच गतियों को त्यागने से कष्ट भी उठाना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा। जिन का कोई मनुष्य अभ्यासी है, अगर अपने अभ्यास के विरुद्ध चलेगा तो कुछ देर के लिए तो उसे कष्ट मिलेगा, तो उसका त्याग करे। त्याग करने से जो कष्ट मिले उसे सहन करने का अभ्यास करे, खुशी खुशी सहन करने का अभ्यास करे। जब हमें सामने टारगेट दिखाई देता हो ना, तो हमें वो त्याग त्याग नहीं लगता। हमें त्याग में दुख कब लगता है, जब हमें टारगेट ना दिखता हो। देखे उसे कि मेरी आत्मा शुद्ध पवित्र होगी, मेरी आत्मा स्वस्थ होगी, मेरे अंदर कुछ चिंताएं, कुछ गतियां, कुछ कार्य करने की मेरे अंदर धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी। तो भगवान कहते हैं को ऐसी गतियों को, ऐसी हानि जो उसे पहुंची हो, उसे ग्रहण करे। दूसरी बात, भेंट। भेंट का साधन करे, अर्थात अपने तन मन धन और पदार्थ आदि को ईश्वर की मंगल इच्छा के अनुसार उनकी संतान की सेवा और भलाई के लिए अर्पण करे। विशुद्ध रूप से त्याग करे अपने तन मन धन का। तन से सेवा होती हो तन से सेवा करे, मन से सेवा होती हो तो मन से करे, शुभ कामना करे सबके लिए। और धन से सेवा तो सबसे ज्यादा आसान है, या कोई और सामान हो, कोई देने का पदार्थ हो। यानी कि त्याग भावना अपने अंदर बढ़ाए। एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ नेचर छीन लेगी, हमारा शरीर भी छीन लेगी। तब हमारी क्या गति होगी, क्या हमारी हालत होगी, यदि हमने अपने आप को इस कोर्स में से नहीं गुजारा, यदि हमने त्याग करना नहीं सीखा। अदब लोक में कौन तड़पते हैं जा जाके, वही लोग तड़पते हैं जिन्होंने ऐसा अभ्यास नहीं डाला अपने आप को। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि भेंट का साधन करे, अर्थात अपने तन मन धन और पदार्थ आदि को ईश्वर की मंगल इच्छा के अनुसार उनकी संतान की सेवा और भलाई के लिए, यानी कि मानवता की भलाई के लिए अर्पण करे। त्याग करना सीखे, ये सच्चा त्याग है। तीसरा साधन है विश्वास, अर्थात यह निश्चय करे कि मैं पाप जीवन से मोक्ष के लिए जब उनकी शरण लेता हूँ, तब वह मेरे दिल को अपनी संजीवनी शक्ति के द्वारा परिवर्तित करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। बहुत सुंदर बात की ही है भगवान ने कि ईश्वर पर विश्वास रखे। भगवान ईश्वर को मानते थे ना। भगवान ने अपने देवरू के प्रति भी 2 अध्याय लिखे हैं देवशास्त्र 30 खंड में, हमने पढ़े हैं कि भगवान के प्रति अटल विश्वास अपने अंदर लाओ। भगवान ने अटल विश्वास के लिए कितने साधन दिए हैं। भगवान ने जितनी शिक्षा दी है वो सारी शिक्षा नेचर की कोख से डेवलप हुई है। भगवान ने शिक्षा को जाना है, समझा है और लिपिबद्ध किया है, और वो विज्ञान मूलक है सारी शिक्षा। अर्थात अगर नेचर के नियम अटल हैं, उनके परिणाम अटल हैं,
तभी वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा उनकी जांच हो सकती है। अगर वो अटल ना हो तो कभी कुछ परिणाम निकलेगा, कभी कुछ परिणाम निकलेगा। वैज्ञानिक विधि से जांच उसी की हो सकती है जिससे सच्चाई ना बदलती हो। और फिर भगवान के जितनी शिक्षा है ये सारी हमारे आत्म कल्याण को लेकर लिखी गई है। भगवान की प्रत्येक बात में हमारा आत्म कल्याण निहित है। तो पुण्य भगवान पे हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास कैसे आएगा? उनकी शिक्षा को जब हम मन वचन कर्म से समझ सकेंगे कि जो कुछ भगवान ने लिखा है हमारी बुद्धि उसका विद्रोह ना करती हो। फिर तर्क विद्या से मुझे ये बातें गलत नहीं लग रही, अगर वो कहता है मुझे गलत लग रही है तो कहीं ना कहीं लोचा है। अगर हम सही तर्कशील हैं, सही तर्क कर सकते हैं तो हमें सही लगेगी बातें। हमारी तर्क बुद्धि धीरे धीरे सही पन की ओर ले जाएगी और जो उसके अंदर हित छुपा हुआ है उस हित की ओर ले जाएगी। तो भगवान के प्रति विश्वास के लिए उनकी शिक्षा को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और पूज्य भगवान ने विश्वास के लिए नेचर के 4 नियमों का उल्लेख किया है कि यदि आपको नेचर के 4 नियमों पर विश्वास होता है तब आपको देवात्मा पर विश्वास शायद हो जाए। वो 4 नियम हमने कई बार पढ़े हैं, कई बार सुने हैं। भगवान ने कहा है कि भगवान पे विश्वास करने से पहले एक और अस्तित्व है जिस पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसी पे विश्वास नहीं, हमें देवात्मा पे भी विश्वास नहीं आएगा। वो अस्तित्व है नेचर। भगवान ने जो धर्म की शिक्षा दी है उसको बताया ना कि हमें पहले नेचर को समझने की जरूरत है कि नेचर का हमारे धर्म जीवन में क्या रोल है, नेचर क्या भूमिका निभाती है हमारे धर्म जीवन में। यदि हमें नेचर का मोटी मोटी बातें समझ नहीं आती तो हमें शिक्षा आगे समझ नहीं आ सकती। तो 4 नियम बताए भगवान ने, वो 4 नियम हम सब में पूरे होते हैं कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े। लेकिन भगवान देवात्मा एक ऐसे अद्वितीय अस्तित्व है, उनके जीवन में ये 4 नियम 100% मात्रा में पूर्ण रूप से उनके जीवन में वो पूरे होते हैं। इसलिए एकमात्र भगवान देवात्मा ही पूजनीय है। देवात्मा की पूजा करके हमें कोई ऐसा खतरा नहीं हमारे लिए। हम कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मैं पहले बड़ा अच्छा था, देवात्मा के साथ जुड़ गया तो मेरे अंदर ये बुराई पैदा होगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं विश्वास को लेकर? यह निश्चय करे कि मैं पाप जीवन से मोक्ष के लिए जब उनकी शरण लेता हूँ। ये भगवान ईश्वर को कह रहे हैं, हम यहाँ देवात्मा को रखें सामने कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम हृदयगत भावों से कृतज्ञता श्रद्धा विश्वास आकर्षण के अटल भावों से देवात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारा निश्चय भला होगा। क्योंकि भगवान देवात्मा के पास वो सारी क्षमताएं वो योग्यताएं हैं और किसी के पास नहीं है, और किसी से जुड़कर हमारा भला नहीं होगा। तो क्या कहते हैं भगवान? यह निश्चय करे कि मैं पाप जीवन से मोक्ष के लिए जब उनकी शरण लेता हूँ तब वह मेरे दिल को अपनी संजीवनी शक्ति के द्वारा परिवर्तित करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा ने सन 1927 में मूल वाक्य दिया था। उसके पीछे भी एक घटना है। भगवान के एक सेवक थे, शायद सरदार थे। वो इलेक्शनों में खड़े होना चाहते थे। इलेक्शनों में खड़े होने के लिए जो फॉर्म था वो भरना था, वो उसमें किसी और धर्म का जिक्र था कि हाँ मैं इस धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। वो भर लेते फॉर्म, लड़ लेते, किसी को पता ही नहीं चलता। उन्होंने पूछ लिया कि महाराज मुझे क्या बनेगा, मैं ऐसा करूँ ठीक है ये? यानी कि मैं 2 धर्मों का क्लेम करूँ, मैं देव समाज भी हूँ और मैं सिख धर्म का भी हूँ या जो भी था। तब भगवान को एक नया उनके जीवन का पक्ष था। तब उन्होंने मूल वाक दिया। कहते दो दो नावों पे सवार होकर ना जो चलेगा वो बीच में डूबेगा।
दोनों में से एक मार्ग पकड़ो, या तो तुम उधर ही जाओ, फिर इधर हो तो इधर ही क्लेम करो। तब मूल भाग दिया उन्होंने 1927 में। उस मूल भाग पे विश्वास करने के लिए नेचर के 4 नियम बताए, यानी कि भगवान ने अथॉरिटी बनाया नेचर को। भगवान कहते हैं मैं जो अपने बारे में क्लेम करता हूँ, ये किसी मनुष्य ने मुझे पदवी नहीं दी, ऐसी योग्यता नहीं दी, ये नेचर ने दी है। नेचर ने मुझे ऐसी योग्य बनाया है। तुम चेक करके देख लो, मुझे एग्जामिन कर लो, औरों को एग्जामिन कर लो, सबको कर लो, करते रहो। जब तक करते हो करते रहो, जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए तब मान जाना। कितना वही चीज देखिए, ये 1886 में कह रहे हैं बात, वही 1927 में कह रहे हैं। कितना जबरदस्त स्टैंड है पुण्य भगवान का। लेश मादरी दूध नहीं हिले, सिर्फ एक ईश्वर विश्वास निकला है। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने ईश्वर पर, यानी कि भगवान देवात्मा पर हम कहेंगे कि हमें 100% विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास नहीं कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, शायद हमें ठीक ही ना हो। साइकोलॉजी तो यही कहती है कि डॉक्टर पे विश्वास करो, ये जानता है, ये एक्सपर्ट है, और इसने कई मरीज ठीक करे हैं, मुझे भी ठीक कर देगा। और भगवान देवात्मा तो एकमात्र आध्यात्मिक डॉक्टर है, और उन मनुष्यों के जीवन हमारे सामने दृष्टांत है। तो ऐसा विश्वास करो। चौथी बात, प्रार्थना। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। अर्थात पाप बोध के अनंतर उससे उद्धार के लिए हृदय की सच्ची व्याकुलता से ईश्वर की संजीवनी शक्ति की आकांक्षा करें। यानी कि हम प्रार्थनाशील हों भगवान देवात्मा के पास। देव ज्योति देव तेज संपन्न देव प्रभाव है, सच्चा अमृत है हमारी आत्मा के भले का, और किसी के पास नहीं। हम अच्छी तरह जिस तरह भी हमारी तसल्ली हो सकती है, तसल्ली करके देख लें। जब हमें तसल्ली हो जाए, कहीं तो विश्वास करें। हम एक परीक्षा, किसी की परीक्षार्थी की परीक्षा लेते हैं, उसको रिजल्ट ही नहीं देते। 10 साल परीक्षा ले रहे हैं, 20 साल ले रहे हैं, 50 साल ले रहे हैं, 100 साल ले रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं बताते, तो पास है या फेल है। कितना बड़ा अपराध करते हैं उसके प्रति। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि प्रार्थनाशील बनो, पाप बोध के अनंतर उससे उद्धार के लिए हृदय की सच्ची व्याकुलता से। सच्ची व्याकुलता होनी चाहिए, सच्ची तड़प होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर पाप जीवन से मुक्ति पाने के लिए व्याकुलता ही नहीं है, किस इंसान में कोई किसी विषय को लेकर व्याकुलता नहीं ना होती, उसमें उससे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। पहले तो उसे मिलती नहीं है, अगर मिल जाए उसके बाद टिकती नहीं है। सच्ची व्याकुलता का वो होना बहुत जरूरी है। भगवान ने जितने ये देव शास्त्र चौथे खंड में कर्तव्य कर्म दिए हैं और वर्जित कर्म दिए हैं, कर्तव्य कर्म में पहला आदेश यही है सब में, 16 के 16 में, कि आकांक्षी बनो। हम आकांक्षी नहीं है, ऐसी बैठ जाते हैं जाके, इच्छा कोई है नहीं, एक दिखावे के लिए, फिर इससे मुझे कभी काम पड़ जाएगा, मेरा काम तभी करेगा, और मैंने बुलाया था, ये आया ही नहीं, शायद मुझे करे जा भाग। इंसान पाखंडी बहुत है, दिखावा ज्यादा करते हैं। सच्चे दिल से ये क्या कहते हैं, जानने की कोशिश करूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि पाप बोध के अनंतर, जब पाप का बोध हो जाए कि ये बहुत भयानक चीज है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हृदय की सच्ची व्याकुलता से, अंदर सच्ची तड़प होनी चाहिए उसके लिए, काय के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो ईश्वर की संजीवनी शक्ति अर्थात भगवान देवात्मा के देव प्रभावों की आकांक्षा करें। तो 4 ये विधियां फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मोक्ष पाने के 4 साधन दिए भगवान ने, त्याग, भेंट, विश्वास और प्रार्थना। आत्मिक उच्च परिवर्तन के लक्षण। देखो भगवान ने ये छोटे छोटे ना, क्या कहते हैं, छोटी छोटी कैटेगरी में बांट के भगवान ने जो शिक्षा उस वक्त खोजी, वो छोटी छोटी कैटेगरी में बांट के यहाँ लिख दिए, एक एक पंक्ति के सेंटेंस बना के। आत्मिक उच्च परिवर्तन के लक्षण। किसी जन में आत्मिक उच्च परिवर्तन आया है या नहीं आया, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कि इसके अंदर उच्च परिवर्तन आया है। जो दूर से अगला पढ़ ले, पता लग जाएगा इसके अंदर आया है। उसके लक्षण बताएंगे। क्या लिखते हैं भगवान,
पाप जीवन से फिरकर धर्म की नई जिंदगी जिन जिन लक्षणों से पहचानी जा सकती है वह यह है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में धर्मवान बन गया तो उसके जीवन के लक्षण बताएंगे। पहला लक्षण क्या है? पाप के लिए दुख व अनुताप। पाप मूलक चिंता के लिए, पाप मूलक आकर्षण के लिए, पाप मूलक गति के लिए उसके मन में दुख पैदा हुआ कि हाय, ये मैंने अपने लिए ऐसी क्या चिंता कर ली, ऐसी कामना क्यों की मैंने, ये मेरी आत्मा की विनाशक है। अगर उसके अंदर दुख नहीं ना पैदा होता तो वो ऐसा तो भी दिखावा करता है भाई धर्मवान होने का, सच्चा धर्मवान नहीं है। दूसरी बात, स्वार्थपरायण जीवन के प्रति घृणा। वो स्वार्थ ही नहीं रहना चाहता। वो श्रीमान यशपाल जी ने बताया था, मेरे पास एक पेपर की क्लिपिंग भी भेजी थी, मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है, कि लोक में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ सब सेवाकारी हैं, सेवा करने वाले सारे हैं, पाने वाला कोई नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, ये हमारी इंसानी फितरत के विरुद्ध है बात ये, कि हमारा तो ये अनुभव ही नहीं, हम तो सब मांगने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं। और परलोक में ऐसा स्थान भी, ऐसा उच्च स्थान है जहाँ सेवाकारी सब है, सेवा मांगने वाला कोई नहीं कि भाई मेरा ये काम कर दे। बड़ी हैरानी की बात है। कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना स्वर्ग होगा वो ऐसा जगह में कि सारे सेवाकारियां सेवा के लिए भागे भागे करते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान इसमें कि धर्म जीवन जिसके अंदर आ गया सच्चा, स्वार्थपरायण जीवन के प्रति उसके अंदर घृणा भर जाएगी, स्वार्थी नहीं रहना चाहता वो। तीसरी बात, प्रवृत्तियों के आधिपत्य के साथ संग्राम। जो प्रवृत्तियां, जो नीच अनुराग, नीच घृणाएं हावी हैं, उनको पराजित करने के लिए उसके अंदर द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है। भी अपनी नीच चिंताओं को, नीच गतियों को मैं पराजित करके निकाल दूं। अगर उसके अंदर द्वंद्व नहीं चलता अपने नीच नागों, नीच घृणाओं के प्रति, तो उसके अंदर धर्म जीवन नहीं है। भगवान ने कितनी हमारे लिए बातें समझनी आसान कर दी। चौथी बात, समय हो गया, सिर्फ एक बात पढ़ूंगा ये। सत्य और पवित्रता के लिए सब प्रकार के त्याग की इच्छा जिसके अंदर धर्म जीवन सचमुच में है, वो सच्चाई के लिए और पवित्रता के लिए सब प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार है। अभी हम देखें हमारे भारत किस द्वंद्व में से गुजरा है, काय के लिए गुजरा है। अगर हम निष्पक्ष होकर सोचे थोड़ा सा, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा शक्तिशाली देश, उसके सामने एक ही देश खड़ा है डट के, बाकी स्पोर्ट में खड़े हैं, उनको आश्रय मिल रहा है भारत का सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। पूरी वहां ने एक लेख भी लिख दिया आत्मसम्मान के ऊपर कि अगर वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगाएगा, ये हमें सभी काम नहीं। आत्मसम्मान जो है ये भी एक धर्म शक्ति है, और पूरी भगवान के आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं लगा सका। लेश मात्र भी, एक छोटी सी घटना भी नहीं मिलती देव जीवन में कि किसी ने देवात्मा के आत्मसम्मान पर ठेस लगाई और भगवान चुप रह गए। उसका डट के सामना किया जितना भी हो सका है। तो धर्म जीवन के ये लक्षण हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी प्रैक्टिकल शिक्षा जानने का, समझने का सौभाग्य मिला। हमारे जीवन में भगवान ने हमारे लिए कितना सरल कर दिया रास्ता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा सिंपल बता दिया। जिस चिंता के करने से, जिस कामना के करने से, जिस गति के करने से आत्मा की हानि हो, वो पाप है। बस तुरंत उसका ठुकराओ। ज्यादा शुभ सोचने शिवानी। तुरंत ठुकराओ। शुभ हो। शिवानी जी, इसकी फोटो भेज देंगे आप? ये जो पढ़ा है आपने इन दोनों पेजों की हाँ जी, व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हैं? इसका जो पढ़ा है पेज। मैं फोटो तो भेज दूंगा। आपके पास ये भगवान की जीवन गाथा नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। ये तो ये 16वां अध्याय है।
ठीक है। ठीक है, हाँ, हमें भेज दें, ये मैं फिर ले आऊंगी मैं उसके बाद। ये आंटी आप जी ले लिए। इसके वो भी है क्या, इसका वो ईमेल ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ, अच्छा, इसकी आप भेज देना, अर्पित आप भेज देना। सॉफ्ट कॉपी भी है, तो आपको अगर आप मेल एड्रेस भेज दें तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज देता हूँ जीवन गाथा की, और ये अलग से भी भेज देता हूँ। ठीक है जी, अलग से बहुत भेज देना, हाँ जी, धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत अच्छा बताया। हाँ, बस हम समझ सकें, उसे अपना सकें। शुभ हो। जा सकते हैं। देखो, भगवान ने हमें कितना सीधी बात है कि ये हमारा पहला जीवन है, यही हमारा अंतिम जीवन है। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में रहते हैं। नेचर ने, जिसने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है, उतना ही बड़ा हमारा कर्तव्य भी है। हमें पता होना चाहिए, हमें अंतिम श्वास तक लड़ते रहना पड़ेगा, सच्चाई और भलाई के पक्ष में खड़े रहना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। नहीं तो हमारी रक्षा नहीं है, हमें कोई नहीं बचा सकेगा। देवात्मा ने खुद कह दिया, मैं भी नहीं बचा सकूंगा। देवात्मा किसी को झूठा दिलासा नहीं देते। तो काश हम अधिक से अधिक अपने हित के अनुरागी बन सके, अपने हित के लिए तड़प सके। हमारा हित दूसरों की विशुद्ध सेवा के माध्यम से होकर आता है, ये हम समझ सके, और भगवान के साथ हम गहराई से जुड़ सके। भगवान की देह प्रेरणाएं मिलती रहेंगी तो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, हमारे जीवन में उतरती भी रहेंगी। तो मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं, और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक, और प्रातः 5:30 से 6:30। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेश शर्मानी जी और अक्षय जी, मेरे पास विराजमान है इस साधन में भी, यहाँ ठहरे हुए हैं। इनकी कृपा है, मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, वो दिल खोल के अपना मैं मुझे कितना मुझे गर्व महसूस होता है। किसी के घर में या जुआ खेलने वाले जाते हैं, किसी के घर में ताश खेलने वाले जाते हैं, किसी के घर में बीड़ियां पीने वाले जाते हैं, किसी के घर में निंदा चुगली करने वाले जाते हैं, किसी के घर में शराब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं। मेरे घर में मेरे प्यारे धर्म साथी आए हैं, और धर्म साथी भी ऐसे जो आज के दौर में यूनिक हैं, सचमुच में यूनिक है। माफ करना, मैं आपके मुंह पे तारीफ करता हूँ। तारीफ हुआ है कहते जो पीठ पे की जाए, और जो इतना जटिल काम जो कर रहे हैं, और निरंतर योग्यता के साथ और तड़प के साथ और कुर्बानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहें, दो शब्द। सभी धर्म संबंधियों का शुभ हो। भगवान की कृपा है जो मुझ जैसे को ये सेवा का मौका मिल जाता है। भगवान ने ही थोड़ी बहुत जो भी काबिलियत बढ़ाई है, उन्होंने अपनी शिक्षा से बढ़ाई है। तो बस आप सबकी शुभकामना है, ये कार्य निरंतर चलता रहे, हम आगे बढ़ते रहें, प्रेरणाएं देते रहें समाज में। सबका शुभ हो। धन्यवाद। सबका शुभ। शुभ शुभ। ठीक है जी, सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30, और प्रातः 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। जी जी, चाय रख लें।